मीडिया पे उसकी गूंज थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेज़ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उस चिट्ठी के ज़रिए कुछ अपनी शिकायत उन तक पहुंचाई और कुछ ऐसे इवेंट्स का जिक्र किया जो कि जिनका ताल्लुक़ गो के पिछले साल से है और उस रजीम से है जो अब नहीं हैं अदालती कॉरिडोर्स में। जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उनके दौर से मुतल्लिक़ा ज़्यादातर चीज़ें थी। बाहर कैफ उस तनाजुर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, आप सबको मालूम है, कल एक फुल कोर्ट मीटिंग की अपने साथी जजेस के साथ। तमाम जजेस को उन्होंने दावत दी और उसको यकीनन उन्होंने डिस्कस किया होगा। और उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनसे इस मामले पे कोई गुफ्तगू करें, कुछ मुशावरत करें। तो अटॉर्नी जनरल साहब को पहले कल इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद एक चिट्ठी भी मौसूल हुई। तो मामले की संजीदगी को सामने रखते हुए वज़ीर आम मसरूफियात के बावजूद इसे प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए और उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि मैं ख़ुद जाऊंगा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस पे जो बातचीत ज़रूरी है वो की जाए। तो आज 2 बजे ये मुलाकात हुई है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी साहब थे और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। वज़ीर आज़म साहब के साथ अटॉर्नी जनरल साहब और मैंने बतौर वज़ीर कानून इस इजलास में शिरकत की। इस मीटिंग का हम भी हिस्सा थे। 1.5 घंटा जारी रही इस मुलाकात में लाजमी तौर पे जो आज का इशू था उस पर गुफ्तगू हुई और इसके अलावा भी जो कुछ अहम कौमी मसाइल हैं जिनकी तरफ निशानदेही की वज़ीर आज़म साहब ने, जिसमें जो हमारे फिस्कल मैटर्स हैं, जो टैक्स के केसेस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इल्तवा और ताख़ीर थी। चीफ जस्टिस साहब ने ऑलरेडी मेहरबानी की, उन्होंने बेंचेस इस पर मुकर्रर कर दिए और वज़ीर आज़म साहब ने यह भी रिक्वेस्ट की कि आप बाकी सूबों के चीफ जस्टिस से भी कहें कि ये क्योंकि मुल्की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मुकदमात का फ़ैसला आइन में दिए गए टाइम 6 माह के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये साल हर साल से पेंडिंग है और ये सैकड़ों अरबों के केसेस है, उस पर भी हो। आम आदमी तक जो इंसाफ की फरामी में कोई रुकावटें, डिलेज़ हैं, उन पर बात हुई। असल बात जो मामला था, इस पे इसकी संजीदगी को सामने रखते हुए मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की गई और ये बात भी हुई कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इस तरह की आवाज़ें पहले भी आती रही हैं, अगर आप तारीख़ में जाएं और झांकें। और इवन रिसेंट पास्ट में जो जस्टिस सिद्दीकी साहब वाला मामला था, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिसका फ़ैसला किया, और उससे बहुत पहले भी वज़ीर आज़म साहब ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। और हम क्योंकि ख़ुद रिसीविंग एंड पे रहे हैं, उन्होंने, उनकी फैमिली ने, उनकी जमात ने ख़ुद बड़ी तकलीफ़ें और सबतें बर्दाश्त की हैं और वो ख़ुद शिकायत कुनिंदा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो अगर होती तो शायद मामलात फ़र्क होते। तो उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान के अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया है तो वो अपनी इस आइनी ज़िम्मेदारी से इसे सुरखरू होंगे, अच्छे और एहसन तरीके से ओहदा बरा होंगे। और इस हवाले से उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए और आइंदा के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए भी ये इंश्योर किया जाए कि अगर ये बात या ये बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुस्तकबिल में ऐसी नौबत कभी ना आए। सबसे पहले इस मामले को मेरे ख़्याल में इंक्वायर करने की ज़रूरत है, यानी कि इस पर एक छानबीन होनी चाहिए। तो ये तय पाया कि कल काबीना का इजलास है, जिसमें काबीना का, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है काबीना और इख्तियार काबीना का है कि वो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत कमीशन अपॉइंट कर सके। तो कल ये मामला वज़ीर आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे और कोशिश होगी वज़ीर आज़म साहब की कि कोई नेक नाम, गैर जानिबदार, कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है, उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें
और वो इन मामलात की इंक्वायरी करके कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इसकी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म साहब ने इस अज़म का भी इजहार किया और ये यकीन दहानी भी कराई कि मुमलकत पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत एक आइनी तरीक़ाकार से चल रही है और जिसमें इदारे जो हैं वो अपने अपने दायरा इख्तियार में रहकर अपने अमूर अंजाम देते हैं। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजेस को ये यकीन दहानी कराई है कि जो इदारा जाती मुदाखलत है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उसके लिए जो हुकूमत के जो फ़राइज़ हैं वो इंशाअल्लाह उनसे उहदा बरा होंगे। और उन्होंने इस तवक्को का भी इजहार किया इसके साथ ये कहते हुए कि जब हम ये कहते हैं कि अदलिया जो है वो आज़ाद और जानिबदार होगी तो फिर ये तवक्को भी रखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जिन जिन अदारों का जो जो डोमेन और किरदार और दायरा इख्तियार है वो उससे तजावुज़ ना करें, वो चाहे हुकूमत है गैर जानिबदार, हजूर गैर जानिबदार, तो उस पे भी सबको अमल पैरा होना है, चाहे वो मुंतखब हुकूमत है, चाहे वो एक गैर जानिबदार अदलिया है इस मुल्क में, चाहे वो पार्लियामेंट है, मुकन्ना है, उसके इख्तियारात में भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। एक जो खुशाइंद बात है जिसका इजहार आज हम रस्ते में बात कर रहे थे मैं और अटॉर्नी जनरल साहब कि जो पार्लियामेंट की तौकीर के हवाले से और पार्लियामेंट की जो कानून साजी के इख्तियारात के हवाले से माजी करीब में जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आए हैं वो बहुत खुशाइंद हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक मजबूत जमहूरी निज़ाम को एक मजबूत बुनियाद फराहम करने के लिए ये फ़ैसले बहुत ज़रूरी थे और उन फैसलों से यकीनन हमें मुस्तकबिल में उसके अच्छे समरात आएंगे। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी। मैं फिर दोहराए देता हूँ कि कल काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि वो ये मामला काबीना में रखेंगे और कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत किसी नेक नाम और गैर जानिबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी और कमीशन के TORs जो हैं वो भी ज़ाहिर है काबीना का इख्तियार है, वो मुशावरत से मैं और अटॉर्नी जनरल साहब के ज़िम्मे यह लगा था कि हम इस पर कुछ बुनियादी काम करें कि TORs में ना सिर्फ ये कि जो इस चिट्ठी के हवाले से बल्कि जो कुछ माजी के मामलात हैं उन पे भी जिस हद तक कानून इजाज़त देता है या जो कैबिनेट जिस हद तक इसको ऑथोराइज़ करेगी वो TORs में शामिल होगा। मेरे ख्याल में जी अभी ये चीज़ें क्योंकि अभी असूली फ़ैसला हुआ है कि कमीशन बनाया जाए और इस पर कल ओपन डिस्कशन होगी काबीना के अंदर, ज़ाहिर है उनकी इनपुट ली जाएगी जो अरकान हैं कैबिनेट के। लेकिन मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब का जो विजन था कि ये यक रुकनी होना चाहिए ताकि वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इस पे काम करें और जिनके ज़िम्मे भी ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाए वो एक मुफस्सल रिपोर्ट जो भी TORs बनाए जाए टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो उनके मुताबिक मुरतब कर सकें। तो आपने पूछे बगैर जो है वो सीनियर प्यूने जज और दीगर जजेस को नॉमिनेट करके कमीशन बना दिया था, तो वो आपकी गलती थी या आपने अब कुछ अदालत का ऐसा मूड देखा है कि हाँ अपना वो कुछ जज दिन नहीं दे सकते इसलिए आप कमीशन पे आए? सिद्दीकी साहब क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया गया था, हालांकि हमने तब भी बहुत नेक नाम और गैर जानिबदार जज साहब को उसका हेड बनाया था और उसके साथ हमने सूबों से भी जजेस दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बार कैफ उसे अच्छे टेस्ट में नहीं लिया, तो इसीलिए आज हमने जो फैसला किया है वज़ीर आज़म साहब ने ये उस गुफ्तगू का भी हिस्सा था, उन्होंने कुछ अंदिया वहाँ पे भी दिया है इस मीटिंग के दौरान भी कि हम कोई जो कुछ सीनियर मोस्ट जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं जिनमें पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साहबान भी हैं या कम से कम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, उनके नामों पे कुछ गौर ख़ौस करने के बाद उनमें से एक या दो नाम होंगे जिनसे फिर रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस कमीशन को हेड करें। जी बिल्कुल, उनका नाम भी ज़ेरे बहस था, बाकी नाम भी हैं जी बहुत सारे, लेकिन अभी क्योंकि देखें वक्त से पहले नाम लेना इसलिए मुनासिब नहीं है कि ये इख्तियार कानून जो है वो पाकिस्तान की वफाकी काबीना को देता है। तो वज़ीर आज़म साहब खुद, ये साले साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं कल काबीना के इजलास में इस पर हम करेंगे गौर व ख़ौस
और अगले 2-4 रोज़ में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये फैसला करके इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। साले जाफर साहब भी। तारड़ साहब ये बताइए कि आपने ये जो लेटर है ये पढ़ा है, ठीक है जी, आप बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या ये लेटर जो है ये मिसकंडक्ट ऑफ द जजेस जो हैं या जज है उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता? आपकी ओपिनियन क्या है? एक, और दूसरा कि ये जो कमीशन के बारे में आपने फरमाया है, क्या चीफ जस्टिस ने इससे एग्री किया है? जी, पहली दूसरे सवाल का जवाब, जी बिल्कुल ये चीफ जस्टिस साहब ने इस पे एग्री किया है, बल्कि यूँ समझिए कि सारी जो आज की गुफ्तगू थी इसका निचोड़ ये था कि मुल्क में एक कानून मौजूद है और एक निज़ाम मौजूद है। इस तरह के मामलात की जो छानबीन या तहकीक है वो कानून के तहत वफाकी हुकूमत कराती है, और हम अप्रीशिएट करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले को सबसे पहले फुल कोर्ट में रखा। फुल कोर्ट में जो उनकी मुशावरत हुई उसका भी शायद नतीजा यही था कि बजाय कि इस मामले को, एक तरीका ये है कि 184(3) के ज़रिए लिया जाए और जुडिशल प्रोसीडिंग्स, आपको मालूम है कि उस सूरत में फिर मामला कई दफ़ा प्रेजुडिस हो जाता है कि जो वहाँ पे फिर डिसीजंस हों वो कहाँ पे आप उनको लेके जा सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही हल था, हमारे जहन में भी ये था और वहाँ से भी इस तजवीज़ को बड़ी खुश दिली से कबूल किया गया कि आप इस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बनाएं, और यही कानून की मंशा है, यही माजी में भी कोशिश की गई हो। साले साहब, दूसरी बात आपने कही कि आया यह मिसकंडक्ट है कि नहीं, मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर हुकूमती नुमाइंदे के बैठा हूँ और वज़ीर कानून के तौर पे मैं इज्तनाब करूँगा इस सवाल का जवाब देने से। मेरी ज़ाती राय हो सकती है लेकिन मैं आज उससे इज्तनाब करूँगा। मेरे ख्याल में ये इस सवाल का जवाब भी मेरे ख्याल में कमीशन से ही आना चाहिए। जी नासिर साहब के बाद मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। जी जी, आपने सर पहला पूछ लिया। जी नासिर साहब, जो लेटर लिखा गया, डोंट यू थिंक कि ये हाई कोर्ट डिसफंक्शनल हो गई है, क्योंकि इस तरह चीज अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है? नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में और हाई कोर्ट्स में फ़र्क है। हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो एक बड़ा सैक्रेड फंक्शन है जो वो डिस्चार्ज करते हैं। हम सियासतदान भी बड़ा मुकद्दस फरीज़े अंजाम देते हैं, लेकिन हर किसी के अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। हाई कोर्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसमें कोई यूनियन का या कोई वोट का या अदम एतमाद या एतमाद का कोई अमल दखल हो। ये तकलीफ दे बात ज़रूर है, लेकिन वो अपने काम कर रहे हैं और ये मामला हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, या वो ये समझते हैं या नहीं समझते। बतौर हुकूमत हमारी जिम्मेदारी ये है कि एक आवाज़ उठी है, एक सेट ऑफ एलिगेशंस आया है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो फिर उस पर क्या होना चाहिए ये भी उसके TORs में होगा, और अगर ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, ये साबित नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा, इस पे भी हमें बड़ा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक इंतहाई संजीदा और संगीन मामला है जिसको बड़ी संजीदगी के साथ लेना चाहिए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसीलिए आज बिला तवक्कुफ़, उन्होंने जिस लम्हे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर अवान साहब ने ये कन्वे किया कि फुल कोर्ट मीटिंग के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि वो सीनियर प्यूनी जज के हमरा वज़ीर आज़म से कुछ गुफ्तगू करें और उनसे कुछ चीज़ों पे तबादला ख्याल करें, तो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद रज़ाकाराना तौर पे कहा कि बाकी सारे काम अपनी जगह पे, लेकिन इसे सूनर द बेटर, और इसीलिए उन्होंने आज 2 बजे का वक्त जो था वो कन्वे किया। आज बड़े खुशगवार माहौल में ये गुफ्तगू हुई है। गो के गुफ्तगू की नौयत बहुत संजीदा और तकलीफ दे थी, लेकिन इस अज़म का भी इजहार किया गया कि इस मुल्क को आगे चलाने के लिए, इस मुल्क को इदारों को मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान के आइन को सही मानों में हुकूमती और मुमलिकती निज़ाम में नाफिज करने के लिए ज़रूरी है कि हम खुले दिल के साथ आगे बढ़ें। एक सेकंड, मैं ज़रा, नहीं सोमरो साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। जी नहीं, मैं सोमरो साहब के साथ एक सेकंड। जब इंक्वायरी कमीशन बनेगा और उस दौरान इनके जो फैसले होंगे, उनके फैसलों का क्या स्टेटस होगा? मैंने पहले भी अर्ज किया, ये सवाल का जवाब मेरे से मुतल्का नहीं है। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, जुडिशरी जो है वो एज एन इंस्टीट्यूशन
इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, उसके अपना एक तरीक़ेकार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उस इदारे के आइनी सरबराह हैं, कोई माने या ना माने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आइनी सरबराह हैं, तो उनकी मौजूदगी में मेरे ख्याल में इस सवाल के जवाब की कोई गुंजाइश नहीं है। वी लीव इट फॉर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हम ये समझते हैं कि दोनों इदारे आइन और कानून के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। ये कोई ऐसा आइनी बहरान नहीं है। उन्होंने भी ये चिट्ठी विदन दी हायरार्की लिखी थी। ये ज़रूर बात है कि उसकी टाइमिंग के हवाले से मैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ नाउ, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे बतौर वकील के, एक कानून के तालिब इल्म के, बार के एक अदना रुकन के और एक बार के, जब मैंने बार को लीड भी किया है, मुझे खुशी होती है इस बात के ऊपर अगर ये वाक़यात अगर ये दुरुस्त हैं जो एलेज किए गए हैं। जिस वक्त ये हुए थे उसी वक्त उन्हें टेकअप किया जाता। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे वो इस पे कोई किसी किस्म की, जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इतनी जल्दी में मैं कहूँगा, यानी कि प्रॉम्प्ट कहना मैं चाह रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल मामले की संगीनी को सामने रखते हुए प्रॉम्प्टली उस पर उन्होंने जो है वो सारे अपने एक्शंस किए हैं। उन्होंने फुल कोर्ट बुलाई, उन्होंने जो बताया कि उन्होंने उनका मौक़िफ़ भी सुना है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान और चीफ जस्टिस साहब हैं वहाँ के। फिर उन्होंने अपनी फुल कोर्ट में ये डिस्कस किया और फिर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि यह मामला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नोटिस में भी लाया जाना चाहिए ऑफिशियली, और उन्होंने ये सब कुछ किया। क्या ही अच्छा होता कि अगर ये बातें आज से 13 माह पहले या 10 माह पहले हो गई होती और उस वक्त की जो रजीम थी जुडिशल हायरार्की में, या उसके बाद के केयर टेकर्स रहे, उनके सामने भी आता तो ये मामला होता। टाइमिंग के हवाले से ज़रूर मैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे इस बात की तकलीफ़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के मामलात आएँ, इन्हें अंडर द कारपेट रखने की बजाय, इन पे मट्टी डालने की बजाय, इन्हें छुपाने की बजाय, इन्हें ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इन्हें डील करना चाहिए और इन्हें जो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। आप सब दोस्तों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाकी आप पहले के साथ फाइनल आपसे ही करूंगा जी। सर इल्जामात बहुत संजीदा हैं, दूसरी जानिब जिनके सर इल्जामात बहुत संजीदा हैं, दूसरी जानिब जिनके ऊपर इल्जामात है वो भी अपने काम मामलात में बहुत संजीदा है। तो एक रिटायर्ड जज को हाजिर सर्विस जज क्यों नहीं ले रहे आप चीफ साहब से? और दूसरी बात यह है कि क्या इसकी रिपोर्ट भी पब्लिक की जाएगी या बस वो हमें पता चलेगा कि रिपोर्ट आ गई और बस? ये आपकी स्पेकुलेशन हो सकती है कि रिपोर्ट पब्लिक, हमने तो अभी तक जो कमीशन बनाए हैं, मैं इस दौरे हुकूमत की और पिछले दौर की बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें सारी हम हमेशा सामने लेके आते हैं। दूसरी बात यह है कि वो इदारे भी इसी सिस्टम में, इस दायरा कार में काम करते हैं। हमारा जो अफवाज पाकिस्तान का इदारा है उसकी बहुत कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए। इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में जितनी कुर्बानियाँ अफवाज पाकिस्तान ने दी हैं, हमें उसकी भी कदर करनी चाहिए और हर वक्त जो तनकीद की उंगली है उनकी तरफ नहीं बढ़ानी चाहिए। मैंने जो बात आपके सामने रखी, आज की मीटिंग में भी ये बात हुई और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने इस अज़म का इजहार किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन है, जो आइनी निज़ाम है, जो तरीक़ाकार है, उनकी ये ख्वाहिश भी है, उनकी ये कोशिश भी और उनका ये अज़म भी है कि मुल्क उसके मुताबिक चलना चाहिए और उसके लिए वो अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाएंगे, अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। और मैं एज एन ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी समझता हूँ कि इस नीयत के साथ अगर काम किया जाए और सारे इदारे एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, ना जुडिशरी को अपने दायरा कार से, आपने देखा कि जब जुडिशरी ने अपने दायरा कार से बाहर निकल के फैसले किए तो वो क्या फैसले थे, उनको क्या पजीराई मिली। उन चीफ जस्टिस साहिबान ने जिन्होंने रोज़ के 1.5 दर्जन सुओ मोटो नोटिस लिए आप सब की मौजूदगी में, आज वो कहाँ पे खड़े हैं? और आज वो सियासतदान जो उनके मशक़े सितम थे, जो उनका टारगेट थे किसी वजह से, आज वो कहाँ पे खड़े हैं? हिस्ट्री जज करती है
तारीख फैसला करती है कौन गलत है कौन गलत नहीं। इस मामले को भी पूरी संजीदगी से, नेक नीति से लिया गया है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अच्छा अंजाम होगा। जी जी सर, देखें ये मेरा डोमेन नहीं है, कमीशन बनेगा, ये दिस इज फॉर द कमीशन के उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना, हेयरिंग अंदर करनी है बाहर करनी है, जजेस को बुलाना नहीं बुलाना, कहीं सिद्दीकी साहब रखे गए। मेरा सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ने तो जो है वो अपने इदारे को देख लिया और शिकायत कुनिंदा जजेस को सुन लिया, फुल कोर्ट मीटिंग करी। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने DG ISI से पूछा कि आपका इदारा इस तरह की बात कर रहा है? देखिए ये जो सारे फैसले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के जो कल कैबिनेट में लेके जा रहे हैं, इनकी जो आगे फर्दर एग्जीक्यूशन स्टेज है कि क्या क्या होना है, वज़ीर आज़म साहब को बिल्कुल इस बात का अदराक है, वो बिल्कुल करेंगे, वो पूछेंगे भी, उनकी इनपुट भी लेंगे। जहाँ पे रिपोर्ट के बाद जहाँ पे गलतियाँ हुई उनका तदारुक भी होगा, जहाँ पे एक्शन सजेस्ट किए गए एक्शंस भी होंगे। असनाद साहब जो शौकत सदीकी साहब के इल्जामात जुडिशियल प्रोसीडिंग में रिप्लेट हुई थी पनामा में, वो भी TOR में होगी मेंशन? मेरा तो ख्याल, अगर आप मेरी बात लेंगे, मेरी काबीना में ये राय होगी कि हमें थोड़ा तारीख के झरोकों में भी, तारीख के नहीं 18 से नहीं सर, उससे पीछे भी चले जाए, क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पे, और ये एक लंबी तारीख है, इस सब पे बात होनी चाहिए। और आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, बाकी मिलते रहेंगे आपके साथ, वो कानून में लिखी है सर। थैंक यू। वफाकी हुकूमत का जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान, रिपोर्ट मुरतब करने के लिए रिटायर्ड जज को जिम्मेदारी दी जाएगी, वज़ीर कानून की जानिब से ये कहा गया।